दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूँगा आप लोग सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को लगातार धार दे रहे होंगे या पढ़ाई लगातार जारी रखे होंगे। तो आज हम आपने जैसा कि दिख रहा है कि आज हम लोग बात करेंगे किस पर, मुगल काल पर। और कल की जो आपकी क्लास थी तो हमने बात करी थी आप लोगों के साथ में कि भक्ति आंदोलन का जो पार्ट नंबर 2 था वो सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया था। उसके विषय में आप लोगों को क्या कुछ जानकारी थी वो मैंने आपको बताया था। रैदास के बारे में, तुलसीदास के बारे में, सूरदास के बारे में, वल्लभाचार्य के बारे में मैंने आपको बताया था और इनकी रचनाओं के बारे में बताया था और उनका जो सिद्धांत हुआ था उसके बारे में भी हमने बताया था। एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों के साथ में कि जो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा ये कि आपने जल्द ही एक दो दिन में देखा होगा कि एक मतलब जाने माने अध्यापक हैं अवध ओझा सर, तो उन्होंने मतलब क्या किया है, आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। तो थोड़ा सा हम भी यूट्यूब पे बने हुए थे, तो यूट्यूब पे हुआ ये कि लोगों ने क्या किया है उनके विषय में मतलब वीडियो वायरल कर दिए, बहुत सारे वीडियो वायरल किए कि हाँ सर ने पार्टी ज्वाइन कर ली, मतलब बेकार पार्टी थी, ऐसा था वैसा था, यहाँ से टिकट नहीं मिला, वहाँ से टिकट नहीं मिला, तब वो मतलब उसमें चले गए, आप में चले गए, आप तो राजा बनने की बात करते हो, आप आम आदमी की पार्टी में क्यों चले गए तो वहाँ पे आम जनों की पार्टी है। ऐसे वैसे मतलब बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं यूट्यूब पर और लोग उसको खूब बहुत तेजी से देख भी रहे हैं। जबकि देखिए, अगर व्यक्ति की राय पूछी जाए, व्यक्तिगत राय पूछी जाए, जो लोग ये कह रहे हैं कि देखो उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली, ऐसा कर लिया, एक शिक्षक को ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर उस जगह पर जो व्यक्ति कह रहा है अगर उसको वहां पर नेता बनाया जाए या शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो क्या वो नकार देगा? कभी नहीं नकारेगा। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से अपने निर्णय ले रहा है उसको लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। हमारे हिसाब से उन्होंने जो भी किया हो, ठीक किया हो, अच्छा किया हो, बुरा किया हो, अपने व्यक्तिगत राय के अनुसार व्यक्ति को आगे बढ़ने का चांस स्वयं को देना ही चाहिए। चाहे आप हों, चाहे हम हों, चाहे जो अध्यापक बोल रहे हैं वो हों, चाहे अवध ओझा सर हों, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं। हमें मेन मकसद ये याद रखना चाहिए कि हमें जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं हम कैसे बढ़ रहे हैं इस चीज को बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और हमें आगे बढ़ना चाहिए जीवन में, ना कि एक देखिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में तो अपनी, जैसे कि विकास देवी कीर्ति सर हैं, बहुत सारे लोग हैं, टीचर हैं और अन्य हैं, उन लोगों ने, खान सर है, उन लोगों ने क्रांति तो की ही है। लेकिन अगर वो कह रहे, वो ये चाहते हैं कि अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कर पाएंगे, राजनीतिक महत्व को लेकर के अगर हम ऐसा कुछ कर पाएंगे तो हमारे लिए और ज़्यादा बेटर हो पाएगा। देखिए कुछ बाहर की आवाज़ें आ सकती हैं क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है और थोड़ा सा इधर उधर की आवाज़ भी आ रही है, तो उससे आप लोग थोड़ा सा शांत रहेंगे। बात ये होती है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो अगर उसका व्यक्तिगत निर्णय है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी की मतलब उसमें पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से देखिए, जो व्यक्ति है व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ना चाहता है, अपने सहयोग को वो चाहता है कि हम इसके लायक हैं, वो आपको अपने आप को बनाना चाहता है, तो वहां पर उसका निर्णय ठीक होगा, तभी वह व्यक्ति जाएगा। अगर किसी दूसरे के पेट में अगर दर्द हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमारे हमारे पास में देखिए जलन तो सबको होती है, अगर कोई भी अध्यापक राजनेता बन करके आएगा कल को, मतलब उससे ज़्यादा जो पावर शिक्षक के रूप में थी उससे दोगुनी चार गुनी पावर होगी, तो कहीं ना कहीं लोगों को तो जलन होती है। जब भी आप आगे बढ़ते हैं जीवन में तो संघर्ष और ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जैसे ही आप ज़्यादा मतलब ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचेंगे वैसे दुश्मनों की भी तादाद बढ़ जाती है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो इन सब बातों को छोड़ते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे कि मुगल काल क्या है और पढ़ेंगे आप लोगों के साथ में बाबर के साथ में। तो बाबर की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो बाबर ने क्या किया, मैं आप लोगों के साथ में मतलब जिस भी व्यक्ति को अगर बुरा लगा हो उसके लिए माफी चाहूंगा। ये बाबर का क्या होता है, बाबर सबसे पहले मुगल काल में हम लोग पढ़ेंगे किसको, अपना जो बाबर हुआ बाबर को।
तो मुगल काल में बाबर ने अपनी सत्ता को स्थापित कैसे किया? बाबर पहले यहाँ पर तो राज करता नहीं था, दिल्ली में शासक था नहीं, तो बाबर तो बाहर का है तुर्क। तो उसने क्या किया, बाबर ने क्या किया, वर्ष 1500 कब होता है आपका, शायद 26 अप्रैल को, हाँ 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल 1526 को होता क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध ये जीत जाता है। पानीपत का क्या करता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत के प्रथम युद्ध में देखिए मैंने आपको बताया था वर्ष 1517 में इब्राहिम लोदी इब्राहिम शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। किसका बेटा था? सिकंदर लोदी का। सिकंदर लोदी के बाद में उसका बेटवा बैठ गया, कहां पर? उसकी राज सत्ता पर, उसकी सत्ता पर बैठा, शासन काल में उसके आया 1517 में, ठीक है। जब 1517 में आया उसके बाद में दिल्ली का शासक वो रहा, और 1526 में आकर के जो बाबर होता है, मतलब पानीपत के युद्ध में क्या करता है, इब्राहिम लोदी को क्या कर देता, पराजित कर देता है। इब्राहिम लोदी को, इब्राहिम लोदी तत्कालीन समय में दिल्ली का शासक हुआ करता था। तब 1526 में दिल्ली का शासक था भाई, और दिल्ली के शासक को उसने क्या कर दिया, पराजित कर दिया, पराजित कर दिया। जब इसने पराजित कर दिया इसको, और इसने क्या किया, मुगल सत्ता की या मुगल साम्राज्य की स्थापना, मुगल साम्राज्य की स्थापना की। जब ये पराजित कर देगा, हार जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं उसका साम्राज्य हो जाएगा ना दिल्ली वाला। तो क्या किया, मुगल साम्राज्य की इसने स्थापना की। किसने की? भाई बाबर ने। मुगल साम्राज्य की इसने स्थापना कर दी, बाबर ने। अब होता क्या है, बाबर पहला युद्ध तो जीत गया, कब? 1526 में पहला युद्ध पानीपत का। अब होता क्या है, इसके बाद में बाबर को आक्रमण का निमंत्रण देने वाले भारतीय शासक ही थे, कि बाबर को बुलाया गया कि हमारे घर पे आके राज करो बेटा। लेकिन अगर वो चाहते तो बाबर नहीं आता, और वो मतलब उन्होंने अपने ऊपर आक्रमण करने के लिए बुलाया। और बाद में होता क्या है, आपस की फूट से लोगों को हानि होती है, आपने ऐसा खूब सुना होगा। लेकिन हुआ क्या, आप अपने भारत देश के ही शासक थे 3 लोग, और उन 3 लोगों ने बाबर को इधर मतलब भारत की ओर, उत्तर भारत की ओर मतलब आने के लिए आमंत्रित किया। और उनमें से कुछ ऐसे लोग थे, बाद में जैसे कि कहते हैं ना कि लोग जयचंद हो जाते हैं, तो ऐसे ही कुछ उन्होंने लोगों ने किया। बाबर की एक पुस्तक है बाबरनामा, तो इसकी रचना स्वयं बाबर की है, आत्मकथा है ये बाबर की। तो ये बाबर की आत्मकथा के अनुसार, बाबरनामा के अनुसार, इसके अनुसार कहता है, बाबर लिखता है उसमें, पंजाब के सूबेदार हुआ करते थे। क्या थे? पंजाब के सूबेदार हुआ करते थे, पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी। अब देखिए इब्राहिम लोदी का संबंध कहीं न कहीं दौलत खां लोदी से है ना, तो दौलत खां लोदी इब्राहिम लोदी से जलता है। जब दौलत खां लोदी इब्राहिम लोदी से जलेगा, तो कहीं न कहीं उसकी सत्ता को समाप्त करवाने की कोशिश करेगा ना। तो वो चाहता है कि हम नहीं कर पा रहे ना, तो तुम भी हटो, हमारी सत्ता नहीं आने दे रहे हो तो तुम्हें भी गिराएंगे। तो उसको गिराने के लिए क्या किया, पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी, जिसका नाम है दौलत खां लोदी, एवं एक और सरदार है आपका आलम खां। आलम खां ने क्या किया, इन दोनों ने मिलकर के बाबर को आक्रमण करने के लिए बुलाया था। क्या? बाबर को बुलाया था। इन लोगों ने कहा कि तुम भारत पर आओ, दिल्ली पर आक्रमण करो। बाबर को बुलाया। इनके साथ में ही एक इनका मौसेरा भाई भी हुआ। वो
कहाँ का शासक था? मेवाड़ का शासक। तो उसने क्या किया, इसके इन दोनों के साथ में ही इनका मौसेरा भाई कौन हुआ? मेवाड़ का शासक। मेवाड़ का शासक। बाद में बाबर उसको भी क्या कर देता है? पराजित कर देता है। मेवाड़ का शासक इन दोनों के साथ में कौन था? राणा सांगा ने भी बाबर को, ऐसा कहा जाता है कि बुलाया था। आपको दिख रहा है ना? बाबर को मतलब राणा सांगा ने भी बाबर को मतलब आमंत्रित किया। ऐसा कौन कहता है? हम नहीं कहते। ऐसा बाबर अपनी आत्मकथा स्वयं में लिखता है कि जो पंजाब का सूबेदार हुआ, एक तो दौलत खां लोधी, दूसरा हुआ आलम खां, उसके साथ में उसका मौसेरा भाई, मौसेरा था नहीं, हम कह रहे हैं मौसेरा भाई, उन्हीं का एक दोस्त हुआ, मतलब ऐसा कुछ हुआ, और उसका जिसका नाम है राणा सांगा। राणा सांगा ने भी बाबर को आमंत्रित किया था कि भारत पर आक्रमण करने के लिए। कहीं न कहीं इब्राहिम लोदी के साथ में इन तीनों का जो आपस में रहा होगा, तो फूट रही होगी, आपस में लड़ाई रही होगी, इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, दिल्ली पर आमंत्रित कर दिया आक्रमण करने के लिए बाबर को। अब होता क्या है, बाबर तो आक्रमण कर दिया, 1526 में इब्राहिम लोदी को उसने हरा दिया। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद में बाबर ने पूरी तरह से मुगल सत्ता की स्थापना तो नहीं करी, लेकिन कहीं न कहीं मुगल सत्ता स्थापित करने का उसका मंतव्य जो बन गया था। इन तीनों लोगों ने बुलाया था, मैंने आपको बता दिया, राणा सांगा इसके साथ में था। अब बात होती है बाबर की। बाबर ने ये जो 1526 में हुआ, अप्रैल 1526 में जो युद्ध हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध, इस युद्ध को जीता कैसे? इस युद्ध को जीतने के लिए इसने दो काम किए थे मुख्य रूप से, तभी ये जीत पाया। हो सकता है ऐसे ये जीत नहीं पाता, क्योंकि इसके पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी। इब्राहिम लोदी के पास में तत्कालीन समय की लगभग सबसे बड़ी सेना हुआ करती थी, क्योंकि दिल्ली का शासक था वो। बात करता हूं इससे कि मतलब बाबर ने क्या किया। बाबर ने 1526 में क्या किया, बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के युद्ध में क्या किया, इसने तुलगमा, एक पद्धति हुआ करती थी उसकी, तोप खाना वाली, तोप खाना वर्धमान की तोप वाली नहीं हुआ करती थी, अभी मैं बता रहा हूं। युद्ध में क्या किया, तुलगमा पद्धति का उपयोग किया। तुलगमा युद्ध पद्धति का उपयोग किया। इसका उपयोग किया, तुलगमा पद्धति का। ये एक ऐसी युद्ध पद्धति हुआ करती थी बाबर के समय में। बाबर ने क्या किया कि तुलगमा युद्ध पद्धति का उपयोग किया, और ये एक ऐसी विधि हुआ करती थी, ये जो पत्थर, जो उसकी बंदूकें हुआ करती थी, ये पत्थर निकाल के फेंका करती थी, इससे निकल के इसके अंदर पत्थर भरे जाते थे, और पत्थर ये फेंका करती थी, और ये पत्थर वाली हुआ करती थी जो बंदूकें इसके पास में, जो तत्कालीन तोपें हुआ करती थी, वो इस प्रकार की थी। तब गोला बारूद वाला नहीं था सिस्टम। इसने क्या किया, तुलगमा पद्धति का उपयोग किया, और इसके साथ ही साथ बाबर ने क्या किया, बाबर ने उस्मानी विधि का उपयोग किया। कौन सी विधि? बाबर ने युद्ध में, मतलब इस युद्ध में क्या किया, उस्मानी विधि, उस्मानी विधि तोपों के सजावट के लिए उपयोग किया था। तोपों के सजावट के लिए, तोपों के सजावट के लिए इसने कौन सी विधि उपयोग की? उस्मानी विधि का उपयोग किया। इसमें हुआ क्या करता था,
जो उस्मानी विधि थी, उस उस्मानी विधि में बाबर कैसे, मतलब जो दो आपकी तोपें हुआ करती थी उस्मानी विधि में, आप ध्यान से सुनिए। आप एक की उस्मानी विधि ऐसी हुआ करती थी जैसे दो तोपें हैं, दो तोपों के बीच में जैसे दो वाहन यहाँ पर रखे हुए हैं, दो वाहनों के बीच में एक तोप यहाँ पर बीच में रखी जाती थी, तो दोनों का सपोर्ट मिलता था जिससे दूर तक, काफी दूर तक उसको भेजा जा सकता था। ऐसे अगर बीच में ऐसे यहाँ पर तोप रखी जाए और इन दोनों का सपोर्ट दिया जाए, तो ऐसे जब तोप को भेजा गया तो ये वाली विधि हुआ करती थी उस्मानी विधि। तो दो दो वाहन हुआ करते थे, दो वाहन जो भी हुआ करते थे, दो वाहन तथा एक तोप हुआ करती थी इसमें, और उससे जो आपका पत्थर हुआ करता था काफी दूर तक भेजा जा सकता था और काफी लोगों तक नुकसान उनको पहुंचाया जा सकता था। ऐसी विधि थी ये आपकी उस्मानी विधि का। पहली बार इसी में उपयोग करता है बाबर, इसीलिए उस युद्ध को जीत जाता है। और इसके साथ में जब मैं बात करता हूं आपकी, ठीक है, मैं बात कर रहा था आपसे बाबर के जो पानीपत का युद्ध था, इस युद्ध में जो उसके तोप नियंत्रक हुआ करते थे, दो लोग थे, उसके दो प्रमुख हुए। इनमें से दोनों प्रमुखों को, एक का नाम था उसके तोप खाने के नियंत्रण के लिए, आप देखिए इस युद्ध में तोप खाने के नियंत्रण के लिए तोप खाने का नियंत्रण, सॉरी क्या हुआ, तोप खाने का नियंत्रण किसने किया, को नियंत्रित करने के लिए उसके दो मंत्री हुए। एक का नाम था आपका, पहला नाम है उस्मान, सॉरी माफ कीजिए, उसके नियंत्रण करने के लिए लिखिए, को नियंत्रण करने के लिए, माफ कीजिए, नियंत्रण करने के लिए दो मंत्री हुए उसके, या दो नियंत्रक हुए। और इन दोनों को मैं ऊपर लिख देता हूं, आपको दिखाई देगा ना। इसमें एक तो था आपका उस्ताद अली, दूसरा आपका था यहाँ पर मुस्तफा खां। तो इन दोनों लोगों ने क्या किया था, मुस्तफा खां और उस्ताद अली ने, इन दोनों लोगों ने मिलकर के बाबर का जो तोपखाना हुआ था ना, उसको नियंत्रित किया था। तो इन दोनों ने प्रमुख रूप से नियंत्रित किया, और इसकी जो बाबर की जो बंदूकें हुआ करती थी, तोपें हुआ करती थी, उनको नियंत्रित करने के लिए, उनको चलाने के लिए ये दो प्रमुख निशानेबाजों को रखा गया था। इन दोनों लोगों ने ही इसको क्या किया, तोपों को चलाया और युद्ध में जीत को प्राप्त किया। बाबर ने क्या किया, 1526 में पानीपत के युद्ध में कौन सी विधि का उपयोग किया, तुलगमा पद्धति का उपयोग किया। और इसके साथ में तोपों के सजावट के लिए, तोपों को सजाने के लिए उसने उस्मान विधि का उपयोग किया। इस तोपखाने को नियंत्रित करने के लिए किसने कार्य किया था, आपका उस्ताद अली और मुस्तफा खां जैसे दो मंत्री हुए, या दो उसके निशानेबाज हुए। उन दोनों लोगों ने ही इसके जो युद्ध हुए उनमें विजय प्राप्त करने के लिए इसका साथ दिया था। बाबर ने क्या किया, पानीपत का प्रथम युद्ध जब जीत लिया तो क्या किया, पानीपत के प्रथम युद्ध जीतने के बाद में बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। अब जैसे ही दिल्ली से राजधानी ट्रांसफर कर ली उसने, इस विजय के बाद में क्या किया, बाबर ने विजय तो कर ली, विजय के बाद क्या बनाता है, आगरा को अपनी राजधानी बनाया बाबर, क्योंकि दिल्ली में उस समय आक्रमण हो सकता था। बाबर की सेना कम ही थी, बहुत ज्यादा सेना लेकर के नहीं आया था। आगरा को राजधानी बना देता है, राजधानी बना दिया था बाबर ने। बात यह हुआ करती थी, देखिए तत्कालीन समय में जिस भी व्यक्ति के पास मुख्य राजधानी में, जैसे
कि आपने सुना होगा मुंगेर, मैसूर उसकी मतलब बंगाल से राजधानी मुंगेर के लिए वो भी चेंज करता है इतिहास में आगे आने वाले टाइम में। कई सारे लोगों ने मतलब जो राजा हुए, शासक हुए, प्रशासक हुए, अपनी राजधानी इसलिए चेंज किया करते थे कि उनके पास तत्कालीन समय में इतनी सेना नहीं हुआ करती थी कि जब मुख्य राजधानी पर अगर वो उसी को राजधानी बना लेते तो शायद वहाँ के आसपास के जो इलाके की जो सेना हुआ करती थी, एरिया की सेना हुआ करती थी, हो सकता है दोबारा आक्रमण कर दे। इसीलिए राजधानी को ट्रांसफर करके दूसरी जगह जब लेकर के चले जाते थे तो वहाँ इतने लोग वहाँ पर उनके दुश्मन कम से कम मात्रा में पहुंच पाते थे और वहां पर अपना वो लोग धाक जमा लेते थे कि हाँ जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपना सत्ता, अपनी सैया, अपना सम्राट मतलब अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया जाए। तो इसने क्या किया, बाबर ने दिल्ली से हटा करके राजधानी कहाँ पर बदल ली, अपनी बदल दी आगरा में। और आगरा को इसने क्या कर दिया, राजधानी बना लिया, क्योंकि वहां पर इसके दुश्मनों की संख्या इसको कम लग रही होगी इसलिए। अब क्या करता है बाबर, अब बात ये आती है कि आगरा आपका जो था, आगरा आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर क्या था, वहां पर खानवा, खानवा स्थान। खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में बाबर ने क्या किया ना, बाबर ने मेवाड़ के शासक जिन्होंने उसको आमंत्रित किया था ना, मैंने आपको अभी बताया था, मेवाड़ के शासक, इनका स्वागत थोड़ा सा अच्छे ढंग से कर दूं। मेवाड़ के जो शासक हुए राणा सांगा, साहब जी को हरा देता है, राणा सांगा को पराजित कर देता है। कब, इसने क्या किया, इनको पराजित कर दिया। अब ये भी पराजित हो जाते हैं, किससे, बाबर से। ठीक, तो ये भी पराजित हो गए। राणा सांगा जब उनको बुलाते हैं, और ये जो युद्ध होता है ये कब होता है, ये होता है आपका खानवा का युद्ध जो हुआ, खानवा का युद्ध कब होता है, 16 मार्च, 16 मार्च 16 मार्च 1527 को होता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ, 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। और इस खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को, मेवाड़ के शासक हुआ करते थे राणा सांगा, उनको पराजित कर दिया। और होता क्या है, बाबर ने यहां इनको पराजित किया, तो मुख्य रूप से पहले तो राजधानी चेंज कर ली, तो आगरा बना लिया। जैसे ही राजधानी आगरा को बना लिया, आगरा को बनाने के बाद में बाबर ने क्या किया, इनको हरा दिया। और जब इनको आसपास के दुश्मन थे, ये आगरा के मतलब आसपास के एरिया के आसपास के दुश्मन थे, इनको भी अब पराजित कर दिया। तब मुगल सत्ता को बेहतर तरीके से स्थापित किया, तब इसको कंफर्म हो गया, तब इसको मतलब अपने अंदर से ये आ गया कि हाँ अब कहीं ना कहीं हमको भारत पर या यहाँ पर हमें सत्ता अपनी खुद की स्वयं की स्थापित करना चाहिए। क्योंकि जहां पर बाबर हुआ करता था, बाबर का सब कुछ वहां से छीन लिया गया था, वहां से बाबर खाली हाथ वापस चला आया था। फिर उसके बाद में एक छोटा सा क्षेत्र पर राज किया, राज करते 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 कहीं ना कहीं अपनी सेना को बनाया, बढ़ाया, अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्र में बढ़ाया थोड़ा बहुत, वहां पर मैं सेना को बढ़ा लिया थोड़ा बहुत, बढ़ाने के बाद में आसपास के क्षेत्रों को धीरे धीरे जीता। जीतने के बाद में धीरे धीरे होता क्या है, ये जो आपके बताए ना मैंने आपको, मतलब पानीपत के युद्ध के पहले 3 लोगों ने आक्रमण किया, इन लोगों ने मतलब बाबर को आक्रमण करने के लिए बढ़ावा दिया, इन लोगों ने बुलाया। तो जब बाबर वहां से आता है, सेना उसके पास बहुत ज्यादा नहीं थी, इन लोगों ने ये भी कहा होगा कि हम तुमको सपोर्ट करेंगे, तुम जरा मतलब ऐसा करो कि चलो आक्रमण करो दिल्ली पर। उन्होंने आक्रमण किया, इन्होंने क्या किया, आक्रमण जब किया तो इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इब्राहिम लोदी जब हार गया तो आसपास के जब इन लोगों के मतलब इनके कई सारे दुश्मन होंगे ना, जो इब्राहिम के दोस्त रहे होंगे वो तो दुश्मन होंगे ना इनके, तो वहां पर दुश्मनी कम करने के लिए इन्होंने राजधानी चेंज कर दी, कहां पर ले गए, आगरा पहुंचा दी।
जब आगरा पहुंचा दी तो भैया इनको भी निपटा दिया। तो इनसे कहा कि तुम भी अलग हटो, तुम भी हमारे अब दोस्त नहीं बचे, तुमने हालांकि हमको बुलाया था लेकिन अब तुम भी जाओ। तो इनको भी काम से निपटा दिया बाबर ने। क्या किया, इनको भी काम तमाम कर दिया। अब होता क्या है, चंदेरी का युद्ध होता है, और चंदेरी का युद्ध भी बाबर क्या करता है, वर्ष 1927 में, वर्ष 1927 में बाबर ने क्या किया, बाबर ने चंदेरी क्या किया, चंदेरी आपने नाम पहले भी सुन रखा है ना, मैंने आपको बताया था, चंदेरी का युद्ध जीता, सॉरी चंदेरी का युद्ध जीत लिया। जब चंदेरी का युद्ध जीत लिया, चंदेरी आपको पता है ना कहाँ पर है, जो इटावा वाला क्षेत्र है ना, वही उसके आसपास का क्षेत्र हुआ करता है चंदेरी। तो इटावा के आसपास के क्षेत्र में चंदेरी। मैंने आपको युद्ध पहले जब बताया था कि जब मोहम्मद गौरी आया करता था तो चंदेरी का युद्ध हुआ करता था, उस युद्ध को आपको मैंने बताया था ना, तो वही क्षेत्र है। देखिए जब राजा हुआ करते थे, शासक कई जगह पर सत्ता किया करते थे, तो वो लोग जानते हो एक क्षेत्र ऐसा निर्धारित कर देते थे कि यह हमारे अनुकूल हो और हम ये इस क्षेत्र में युद्ध लड़ेंगे। कहीं भी हुआ करता, जैसे पानीपत हो गया, चंदेरी हो गया, और कई खानवा हो गया, मतलब कई जगहों पर क्या हुआ करता था, युद्ध के स्थल निर्धारित थे कि तुम उधर से आओगे, हम इधर से आएंगे, तब सेना आपस में टकराएगी, जो जीतेगा वो विजय कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसा हुआ करता था। तो ये लोगों ने क्या किया, चंदेरी के युद्ध में जब बाबर ने जीत हासिल कर ली, वहां पर भी उसने जीत लिया, उसको भी जीत लिया। ठीक है, बाबर ने एक काम और किया, अपनी सेना को देखो, उसके पास सेना जो थी कम थी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हुए चलते हैं। इस जो पानीपत का युद्ध हुआ, उसको विजय करने के बाद में बाबर ने क्या किया, आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। और खानवा के युद्ध में जो उसके पहले तो दोस्त हुआ करते होंगे ना, राणा सांगा ने जब आमंत्रित किया था, ऐसा उसने कहा होगा, और उन्होंने उनको भी हरा दिया 16 मार्च 1527 को, जब खानवा के युद्ध में हरा दिया। और फिर वर्ष 1928 में खानवा का युद्ध होता है, और सॉरी चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में। तो वहां पर क्या करता है, 1528 में भी बाबर युद्ध को जीत लेता है, जीत जाता है। होता क्या है, बाबर ने क्या किया, अपनी सेना को, देखिए उसके पास छोटी सेना हुआ करती थी बाबर की, ज्यादा बहुत बड़ी सेना नहीं थी, तब तक के लिए नहीं थी जब तक वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं सत्ता में स्थापित नहीं हो गया। बाबर ने क्या किया, अपनी छोटी सी सेना को इतने सुसंगठित तरीके से, मतलब बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से गठन किया और उसको प्रशिक्षित किया, ताकि वो बहुत सारे सैनिकों, हजारों लाखों की सेना के साथ में वो लगातार टिके रहें और बेहतर तरीके से युद्ध करते रहें। बाबर ने क्या किया, अपनी सेना को, सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, मतलब उसको, मतलब प्रशंसित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए क्या किया उसने, जो उसका शराब पीना था, शराब पीना बंद करवा दिया, मना कर दिया, किसी को मतलब शराब पीने का अधिकार नहीं है। अपने साम्राज्य में उसने जो शराब बेचना था उसको भी बंद करवा दिया, शराब बंदी लागू कर दी। तो उसने क्या किया, अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, सेना का मनोबल मतलब मोटिवेशन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए सेना को क्या किया, मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने, बढ़ाने के लिए बाबर ने, सॉरी, बाबर ने क्या किया, शराब पीना, शराब पीना व शराब बेचने पर, शराब बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। दोनों चीजों पर उसने क्या किया, प्रतिबंध लगा दी, अर्थात रोक लगा दी, जिससे कि कोई अगर शराब नहीं पिएगा, जब बिकेगी ही नहीं तो पिएगा कहां से कोई। ठीक है, तो इसने क्या किया, शराब बेचने पर भी प्रतिबंध लगाया और शराब को पीना भी बंद करवा दिया। सेना को तो बिल्कुल इसने नहीं दिया कि तुम तो बिल्कुल नहीं पी सकते हो, क्योंकि अगर कोई सैनिक शराब पी लेगा, शराब पीना स्टार्ट कर देगा, तो हो सकता है कहीं न कहीं वो गंदगी दूसरी जगह तक फैला दे, और ऐसे ही सभी सैनिक हमारे धीरे धीरे जब पीने लगेंगे
तो देखिए अगर जब युद्ध होता है तो थकता है व्यक्ति, जब थकेगा तो कहीं ना कहीं उस थकान को दूर करने की दवाई ढूंढेगा, जब दवा ढूंढेगा तो शराब मिलेगी, तो शराब को पिएगा तो उसके बाद में जानते हो क्या होता है। तो इसलिए बाबर ने क्या किया, शराब बंदी ही कर दी, तो कोई शराब पिएगा ही नहीं, थकान को दूर करना है तो आराम कीजिए, ऐसा उसने किया। फिलहाल बाबर ने और क्या किया, इसी के साथ में देखो मुस्लिमों पर एक व्यापारिक कर लगता था तमगा कर, तो तमगा कर को भी बाबर ने इसी खुशी में समाप्त कर दिया कि भैया आप लोग अगर बेहतर तरीके से सेना का सैनिक मतलब नेतृत्व करेंगे, सैन्य नेतृत्व करेंगे, तो हम ये जो तमगा कर लगा हुआ है इसको भी हटवा देते हैं। अपने पूरे मुसलमान मतलब मुस्लिम समाज पर उसने क्या किया, एक व्यापारिक कर लगता था, उसने क्या किया, उसने एक तमगा कर को, ऐसे मत लिखिए, उसने तमगा कर को क्या किया, समाप्त कर दिया। उसने क्या किया, तमगा कर को समाप्त कर दिया, और तमगा कर केवल मुस्लिम समुदाय पर लगता था, तो मुसलमानों पर जो लगने वाला कौन सा था, तमगा कर, इसको बाबर ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, क्योंकि सेना का मनोबल बढ़े इससे, सेना के सेना को मोटिवेट करने के लिए, उसके मोटिवेशन के लिए, बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, ऐसा किया कि तमगा कर हमारे समाज से जब समाप्त हो जाएगा, मुसलमानों को जब देना नहीं पड़ेगा, एक व्यापारिक कर हुआ करता था जो जब देना नहीं पड़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारा समाज समृद्ध होगा, और सैनिकों को ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब अब जो शासक है हमारा, शासक ने कहीं ना कहीं अच्छा काम किया है, पूरे समाज को एक सही दिशा में मतलब कर को हटा करके सही दिशा, मतलब जो गरीब है उससे भी लिया जाता था तमगा कर, जो अमीर हुआ करता था उससे भी पड़ता था, तो अब किसी से लिया नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छा कार्य है, इसलिए सैनिक इस बात से भी मोटिवेट हो सकते थे, और ये भी पर्याप्त कारण था सैनिकों के मोटिवेशन का। बाबर ने क्या किया, जब बाबर की सेना हार रही थी तो क्या किया बाबर ने, मतलब जिहाद का नारा दे दिया। जिहाद का मतलब समझते हो, जिहाद का मतलब होता है धर्म के लिए कुछ भी कर गुजर जाना, कहते हैं ना। जब बाबर ने क्या किया, जब जीतती हुई सेना उसकी नजर नहीं आई, तो बाबर ने खानवा के युद्ध में, जब राणा सांगा से खानवा का युद्ध हो रहा था, तो खानवा के युद्ध में जब बाबर की सेना कहीं न कहीं उसको कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही थी, राणा सांगा से हार रहा था, तो उसने क्या किया, धर्म के लिए कुछ भी करो, जिहाद का नारा दे दिया। तो उसने क्या किया, बाबर के युद्ध के समय ही, बाबर के खानवा के युद्ध के समय ही बाबर ने बाबर ने क्या किया, जिहाद का नारा दिया। क्या किया, जिहाद का उपयोग किया, और जिहाद का नारा दिया था सबको, सैनिकों को नारा दिया, ठीक है। क्या किया, जिहादी बना दिया सबको, और कहा कि अपने रक्षा के लिए तुम कुछ भी करोगे। तब उसको क्या करता है, उसकी धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसकी सेना का मनोबल बढ़ता है, और कहते हैं ना अगर व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी पंप से हवा भर जाए ना, तो वो कुछ भी करने के लिए कर गुजर जाता है। मोटिवेशन मोटिवेशन जो कई सारे लोग मोटिवेटर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, 15 से 20 मिनट में, आधे घंटे में आपके अंदर ऐसी हवा भर देंगे, ऐसी बातें आपको बताते हैं कि आप लोग मोटिवेट हो जाएंगे। मोटिवेट हो जाएंगे तो कुछ भी करने का, तब तो बस यही मन करता है कि अभी पेपर हो जाए, अभी एग्जाम हो जाए, अभी इंटरव्यू हो जाए, सब तुरंत पास कर लें, ऐसा होने लगता है ना मोटिवेशन के बाद में। तो ऐसा हुआ, मोटिवेशन जब उसकी सेना हार रही थी, तो उसने क्या किया, जिहाद का नारा दे दिया, कहा कि हाँ तुम कुछ भी कर सकते हो, अपने धर्म के लिए तुमको करना होगा, अपने कर्म के लिए, तुम्हारा कर्म ही यही है कि मतलब लड़ो, और लड़ करके अपनी जीत को हासिल करो, ये मेरी जीत नहीं है, तुम सबकी जीत है, ऐसा मतलब उसने मोटिवेट किया बाबर ने। और बाबर के सैनिकों ने क्या किया, फिर बाबर ने क्या किया, बाबर के मतलब सैनिकों ने क्या किया, फिर बाबर के सैनिकों ने बहुत अच्छे से युद्ध लड़ा, और उसको राणा सांगा को, मेवाड़ के शासक को हरा दिया। उसकी सेना जब हार गई, देखिए यही होता है एक अच्छा नियंत्रक।
अगर हमारे बॉर्डर पर लगने वाले जो भी लगते हैं हमारे वहाँ पर बॉर्डर पर, सिपाही, आर्मी जो भी लगती है, आईटीबीपी, उन लोगों ने अगर उन लोगों के साथ में जो पीछे जो मतलब उसका कैप्टन होता है, उसके पास इतना मोटिवेशन, इतनी चीज़ें, इतनी ताकत, इतनी क्षमता, यहाँ से माइंड इतना डेवलप ना हो, तो व्यक्ति क्या करेगा, सेना को कहीं ना कहीं पीछे खींचकर हरा देगा। इसीलिए उसी व्यक्ति को मतलब कहीं ना कहीं ये भी गुण देखा जाता है कि सेना को किस दिशा में, कितने समय पर, कहाँ पर मोटिवेट करना है, ये भी व्यक्ति के पास कला होनी चाहिए, तभी वहाँ पर उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए। इसीलिए बाबर वहाँ पर क्या किया, अच्छा खेल गया और बाबर की सेना जो है हार गई। और खानवा के युद्ध, खानवा के युद्ध के जीत के उपलब्ध में, जीत की उपलब्धि में या उपलक्ष्य में, सॉरी, उपलक्ष्य में बाबर ने क्या किया, गाजी की उपाधि धारण की। अब गाजी क्या होता है, गाजी, गाजी होता क्या है, मैं बात कर रहा था बाबर की गाजी की उपाधि धारण की। तो गाजी होता है, गाजी का मतलब होता है धर्म प्रचारक योद्धा, धर्म प्रचारक योद्धा की उपाधि धारण करी जब इसने खानवा का युद्ध जीत लिया, उपाधि धारण की। अब होता क्या है, आपको दिख रहा है ना प्रॉपर, ठीक है। होता क्या है, जब बाबर ने जिहाद का नारा तो दे ही दिया था खानवा के युद्ध में, जब सेना उसकी हार रही थी धीरे धीरे, अब क्या किया, उसी मतलब उसी प्रकार से देखिए, होता क्या है, जब राजा होता है, नेतृत्व करता जो होता है, वो क्या करता है, उन्हीं के नाम पर पहले तुमको जिहादी बना दिया कि हाँ तुम धर्म के लिए कुछ भी करोगे, और फिर उन्हीं के अनुसार स्वयं को क्या घोषित किया, मैं एक धर्म प्रचारक योद्धा हूँ। तो उसने कई बार ये नारा दिया होगा कि मैं एक धर्म प्रचारक योद्धा हूँ, मैं एक धर्म प्रचारक योद्धा हूँ। तो सेना के अंदर पंप भर गई, हवा भर गई, सेना ने खींच के कस के युद्ध लड़ दिया, भैया काम हो गया। तो होता क्या है मतलब सेना मतलब जीत जाती है, किसकी, बाबर की। तो उसने मनोबल बढ़ाने के लिए सेना का शराब पीना बंद करवा दिया, और शराब के नशे पर वो भी उसने वो कर दिया। और उसने क्या किया, तमगा कर जो भी एक मुस्लिम समाज पर लगता था उसको भी समाप्त कर दिया। और उसके समय साथ ही जब खानवा का युद्ध हो रहा था, उस समय बाबर ने क्या किया, सेना को मतलब मोटिवेट किया, और मोटिवेट करने के साथ ही इसने क्या किया, गाजी की उपाधि, मतलब गाजी का मतलब होता है जो धर्म प्रचारक योद्धा। आजकल के जो गाजी लोग हैं भाई, हमारे मुस्लिम समाज, ध्यान रहे इस चीज को कि जो यहाँ पर तुर्क हुए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कई सारे वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सातवाहन वंश, तुर्कों ने, फारसियों ने भारत पर मतलब कई सारे लोगों ने, नवाबों ने, मुस्लिमों ने, अंग्रेज भी यहाँ पर आए, सब एक ही में मिक्स हो गए। तो अभी इंडिया में कौन कौन से लोग रहते हैं, तुर्क भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सातवाहन वंश के लोग भी रहते हैं, कर्ण वंश के लोग रहते हैं, मुगल वंश के लोग रहते हैं। हर एक वंश यही भारत में समा गया, कोई भी बाहर नहीं गया, सब यहीं पर। हम ही सब लोग क्या हैं, सातवाहन काल के लोग हैं। हम ही सब लोग पुष्यभूति, पुष्यमित्र शुंग, ये सब मतलब हर्षवर्धन के समय के, इन सब के वंशज जो उनकी जो संतानें हैं, वो हमें सब लोगों में समा गई, कोई भी बाहर गया नहीं। क्या सभी तुर्क बाहर चले गए होंगे, नहीं। सभी अंग्रेज बाहर चले गए होंगे, बिल्कुल नहीं। सभी सातवाहन काल के जितने भी, कनिष्क के समय के जितने भी कुषाण वंशी आए होंगे, क्या बाहर चले गए, नहीं। पाल वंश के जितने शासक यहीं पर, सभी लोग, हर एक व्यक्ति इसी भारत में समा गया और मिक्स हो गया। पूरी संस्कृति एक भारतीय संस्कृति हो गई, और संपूर्ण भारत देश को मतलब जब आज़ादी मिलती है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो अलग ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरा भारत देश होता है धीरे धीरे जैसे एक हो जाता है। आज क्या है, पूरे संपूर्ण भारत में लोकतंत्र है।
तो उस पिछले इतिहास को हमें ऐसा इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि उस इतिहास में कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ जो चीज़ें वर्तमान में काम आ जाती हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों से हमें सीखने की ज़रूरत है। जैसे कि बाबर ने तत्कालीन समय में मोटिवेट कर दिया सेना को, और मोटिवेट करने के बाद में जो उसकी सेना उठी, खानवा को जीत लिया तुरंत। ऐसा होता है। तो इन सब बातों को, चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है हम सबको। होता क्या है 1529 में, 1529 में होता क्या है, जो बाबर था आपका, घाघरा का युद्ध लड़ता है 1529 में। जब बाबर ने घाघरा का युद्ध लड़ा 1529 में, बिहार और बंगाल की जो सेना हुआ करती थी, दोनों लोगों की सेना एक मुट्ठी में आ गई और दोनों लोगों की सेना इधर से लड़ रही है और बाबर इधर से अकेला है। इधर से दो लोग लड़ रहे थे, एक बिहार की और एक आपकी बंगाल की। तो दोनों लड़ रहे थे यहाँ पर। तो बाबर इधर से अकेला था, बाबर की सेना अकेली थी, लेकिन फिर भी बाबर उन दोनों लोगों की संयुक्त सेना को हरा देता है। तब उसको लगता है कहीं न कहीं दम तो है छोरे में। तो उसने क्या किया, अपनी ताकत को आजमाया। और उसने क्या किया, जैसे कि आपने सुना होगा 1764 में जब अंग्रेज क्या करते हैं, 3 लोगों की सेना को हरा देते हैं, तब अंग्रेजों को लगता है कि हाँ दम तो है अंग्रेजों में। तो ऐसा ही कुछ बाबर ने किया। बाबर ने क्या किया 1529 में घाघरा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को हरा दिया। बंगाल और बिहार, बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को हरा दिया था, संयुक्त सेना को हरा दिया। ठीक है, तो मैंने आपसे बात की, हरा दिया। अब क्या है, जब इसने संयुक्त सेना को भी हरा दिया, दोनों लोगों की सेना आई थी, उन दोनों लोगों की सेना को तहस नहस कर दिया और उनको हरा दिया। अब होता क्या है, बाबर ने इस सेना को हराने के बाद में, इस सेना को हरा दिया और उसके बाद में वर्ष 1530 में, वर्ष 1530 में क्या होता है, बाबर की मृत्यु हो जाती है। क्या हो गई, बाबर की मृत्यु हो गई। और शासक कौन बनेगा, उसका छोरा, उसका बेटा कौन बनेगा, हुमायूं। तब आएगा हुमायूं सत्ता में। और हुमायूं कहीं न कहीं संघर्ष करते हुए, कहते हैं ना, हुमायूं संघर्ष की सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए मर गया। तो ऐसा आएगा, हुमायूं अपनी सत्ता को स्थापित करेगा। स्थापित होने के बाद में 1540 में शेर शाह सूरी के द्वारा पराजित किया जाएगा। फिर पराजित होने के बाद में वो भागेगा। भागने के बाद में शादी करेगा 1542 में, 42 में शादी करेगा हमीदा बानो बेगम से। और उसके बाद में फिर वापस आता है। तब तक इधर शेर खान जो शेर शाह सूरी होता है, उसकी सत्ता धीरे धीरे समाप्त हो चली होती है। फिर 1556 में आएगा तो बाबर हुमायूं के बाद में अकबर का जन्म होगा। अकबर जन्म जैसे हुआ तैसे उधर ही इसकी सत्ता भी मिल जाती है। दिल्ली पर फिर से उसका शासन हो जाएगा। फिर धीरे धीरे कहीं न कहीं अकबर आएगा। अकबर के बाद में फिर उसका बेटा जहांगीर आएगा, फिर उधर शाहजहां आएगा। फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्रम में हम लोग पढ़ते चलेंगे। आज की क्लास यहाँ हुई। और मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दूं, जो बाबर ने चारों युद्ध लड़े ना, उनके विषय में थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक है, उसको तुरंत आप लोग जान लीजिए। उसके बाद में हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे। और बाबर के युद्ध जो हुए, उन्हीं बाबर के युद्धों से ये ट्रिक खूब फेमस है। और इस चीज को आप नोट कर लेंगे तो आपको ही फायदा होगा। देखिए क्या था बाबर के युद्ध, बाबर के युद्धों की ट्रिक है ये। यहाँ पर कहते हैं ना, बाबर कब 1526 से पानीपत का युद्ध लड़ता है। 1526
1527, 1528, 1529 और 1530 में क्या होगा? बाबर खत्म हो जाएगा। तो क्या करता है बाबर? 1526 में पानी पीता है, पानी पिया। 27 में क्या होता है? 27 में मैंने आपको बताया कि उसने क्या किया था? खानवा का युद्ध लड़ा था। तो उसने 27 में खाना खा लिया। 28 में क्या किया उसने? देखिए मैं बता रहा था आपसे, चंदेरी का युद्ध लड़ा था, चंदेरी का। तो 28 में भैया वो चल दिया, ठीक है। और 29 में वो घर गया और 30 में वो भैया मर गया, ठीक है। अब हम इस ट्रिक को पूरा कर लेते हैं। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, ठीक है। 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, चल दिया ना, वहां से चल दिया। और 29 में घर पहुंच गया, तो मतलब घर गया, 29 में घर गया। और 30 में क्या होता है? बाबर मर गया। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आपसे, ये हो जाता है पानीपत का युद्ध, ये हो जाता है आपका खानवा का युद्ध, ये होता है आपका चल दिया मतलब चंदेरी का युद्ध, और घर गया मतलब घाघरा का युद्ध, और मर गया मतलब मरा, मर गया, समाप्त हो गया। तो ये हुई आपकी ट्रिक। इस ट्रिक को आपको याद रखना है बाबर के साथ में, और ये जो बाबर की ट्रिक है इसको याद रखना है। इस ट्रिक के साथ में जो बाबर के युद्ध हैं उनको आपको याद रखना है कि 1526 में पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध हुआ, 1527 में मतलब खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध हुआ, 1528 में मतलब चल दिया मतलब चंदेरी का युद्ध हुआ, 1529 में जब मतलब घर गया मतलब घाघरा का युद्ध हुआ, और 1530 में वो मर गया मतलब उसकी मृत्यु हो गई, किसकी? बाबर की। तो आज ये बाबर की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। बाबर से संबंधित ये ट्रिक भी आपको पता चल गया। और उसके बाद में जो आपका अगला जो शासक हुआ उसका बेटवा हुमायूं, उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग बताएंगे, और आप सभी लोग अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना साथ इसी तरह देते रहिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और नमस्कार। थैंक यू।